प्रोग्राम आदमजाद के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निम्रा इकबाल। नाज़रीन, ईद का दिन जो कि तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास होता है। तमाम मुसलमान इस त्यौहार को बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। आज भी जैसा कि ईद का दूसरा दिन है, ईद के दिन ही अक्सर फैमिलीज़ जो होती हैं वो बाहर इंजॉय करने के लिए जाती हैं। कुछ फैमिलीज़ अपने घर में मुख्तलिफ़ तरह के पकवान बनाती हैं, अपने रिलेटिव से मिलने जाती हैं। नाज़रीन, पिछले 2 साल से ये जो कोरोना वायरस एक मूजी मर्ज़ फैला हुआ है, अगरचे इसकी वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ फैल चुकी है, जिसकी वजह से मुसलमान इस त्यौहार को उस जोश और जज्बे के साथ नहीं मना सकते। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है, तो आइए जानते हैं कि वो इस ईद को किस तरह मना रहे हैं। तो आइए नाज़रीन जानते हैं कि वो अपना ईद का त्यौहार किस तरह मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद के हवाले से बताएंगे, ईद का दूसरा दिन है तो आप ईद को किस तरह से मना रहे हैं? अभी सो के उठे, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है, अब घर जाके बैठ जाएंगे दोबारा। बोरियत ही गुजर रही है, ज़्यादा मज़ेदार नहीं गुजर। तो आप कहीं आउटिंग वगैरह पे या रिलेटिव्स के यहाँ मिलने नहीं गए? अभी सोच रहे हैं जाने का, अभी गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो कहीं जा रहे हैं रिलेटिव के घर। लेकिन हम जो हमारी हुकूमत है कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने तो मिलने से मना किया है। बस अब क्या करें, घर बैठ के भी तो मोबाइल यूज़ करते हैं, तो थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी, माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। जी, हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरी है, उन्होंने अपनी ईद कैसे गुजारी। जी बताइएगा कि आप ईद कैसे गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी। तो आपकी क्या क्या मसरूफियात? अम्मी के घर गए, दावत भाइयों ने बुलाया था और अचानक ईद हुई है। वैसे ईद के कोई आसार नहीं थे, परेशान भी किया, अच्छा भी लगा, खुशी भी हुई और फिर थोड़ा सस्पेंस भी था। आपने ईदी दी या ईदी ली? दी भी है, ली भी है दोनों काम किए हैं। भाइयों से लिए, भतीजा भतीजियों को दिए, अपने बच्चों को दिए। फिर मुझे देंगी? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। जी, आप ईद के बारे में बताएं, आपकी ईद कैसी? ईद के बारे में बताएंगे जी, बहुत बोर गुजर रही है, तो कुछ खुला ही नहीं है, सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, कोई शॉप खुली नहीं है, बंदा कहाँ जाए कहाँ ना जाए, बस बोर फिर रहे हैं हम तो आप बोर हो रहे हैं, आपको ईदी नहीं मिली? ईदी बस घर से इकट्ठी हुई थी, बाकी हमने दी हैं ईदी बच्चों को। तो आपने दी है? हाँ जी। मुझे देंगे? हाँ जी दे। कितनी देंगे? आप ईदी में कितनी ईदी देंगे? हमने तो दिए 50-100 गरीब आदमी है, आप कहेंगे तो आपको 500 दे देंगे। तो फिर दे ले लो, निकाले। ले लो। 5,000 रुपये 500। जी नाज़रीन, देखिए मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो इतने बड़े दिल के हैं जिन्होंने मुझे 500 ईदी दी है। थैंक यू। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त एक स्वीट शॉप के बाहर मौजूद हूँ। अंदर चल के देखते हैं कि वहाँ पर लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और उनसे जानते हैं कि वो अपनी ईद किस तरह गुजार रहे हैं। सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद कैसे गुजरी आपकी? ईद हमारी बहुत अच्छी गुजरी है और एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा सही है। क्या क्या मसरूफियात हैं? हाँ जी, ईद पे आपकी क्या क्या मसरूफियात हैं? मसरूफियात तो भाई यही है, जैसे पार्क में जाते थे हम, वो नहीं कि जैसे ईद पर के हम घर में ही जैसे आराम के लिए घर में रहे हैं हम। ईदी दी है या ली? हमने तो ईद ली भी है और दी भी है। मुझे देंगे? आप मेरे से क्या नाम है, बड़ी हैं, मैं छोटा हूँ, आप मुझे देंगे पहले। मैं आपसे छोटी हूँ। आप मेरे से छोटी? हाँ जी। तो आप ईदी देंगे या लेंगे? नहीं, आप बड़ी हैं मेरे से। मैं आपसे छोटी हूँ। नहीं, किसने कहा मैं बड़ी हूँ? अब लग रहा है बस। तो आप ईदी नहीं देंगे? पक्का नहीं देंगे? आप देंगे फिर दूंगा ना मैं। आप मुझे नहीं देंगे? नहीं। जी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है जिनसे बारे जानेंगे कि ईद पर उनकी क्या क्या मसरूफियात रही हैं और कैसा रहा ईद का दिन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा कि ईद का दिन आपका कैसा हुआ? बस लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से बड़े परेशान हैं। मिठाइयों की दुकान पर रश है, बाकी बाज़ार बंद है सारे। तो मिठाइयों की दुकान पर रश है, इससे परेशानी की क्या वजह है? परेशानी यही है, कारोबार की वजह है, और क्या है। आप यहाँ पे काम करते हैं? हाँ जी। तो आप फिर लॉकडाउन के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, यही कहना चाहते हैं कि भाई बस सवारी नहीं है, कारोबार ही नहीं है। लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी आ रही है, गरीब रिक्शे वाले परेशान हो रहे हैं, वो दुकानें बंद है, सब कुछ। काम होगा तो बस कारोबार होगा तो इंसान सही होगा ना, कारोबार है नहीं। जी, हमारे साथ एक शायरी मौजूद है जिनसे जानेंगे ईद के बारे में कि उन्होंने ईद का दिन कैसे गुजारा। जी बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी? माशाल्लाह ईद तो बहुत ज़बरदस्त गुजर रही है, लेकिन एक चीज़ का अफसोस है कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन किया है कि ये ईद का, तो बेसिकली ईद तो इसका मेरे ख्याल में, हर किसी की अपनी ज़ाती राय होती है कि मेरे ख्याल में 30 रोज़े मुकम्मल होने चाहिए थे। और जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा है कि जी इसकी कज़ा करनी चाहिए, तो मेरी तरफ से भी तमाम लोगों को रिक्वेस्ट होगी कि
ईद के बाद जो है ना एक कज़ा रोज़ा रख लें। कुछ मौलवी कहते हैं कि ईद का चांद नज़र आया है और कुछ कहते हैं नहीं आया। देखें ये हदीस शरीफ में भी है कि जिस जगह चांद नज़र आए उस लोकेलिटी उस एरिया के लोग ईद मना सकते हैं। अगर हमारे पंजाब में चांद नज़र नहीं आया तो ये तो ठीक है, नज़र नहीं आया तो आप ईद अगले दिन कर सकते हैं। अगर पेशावर वाली साइड पर नज़र आ गया तो आप वो ईद कर सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। लेकिन एक और बात है कि कह सकते हैं कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ने किसी रीज़न की वजह से किया हो, वो गवर्नमेंट को ज़्यादा ही बेहतर पता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग जो है ना ईद के बाद अपना एक कज़ा रोज़ा रखिएगा। तो आप ईद के लिहाज से क्या कहना चाहें? बहुत बोरिंग ईद गुजर रही है, घर बस अब तो कहीं जा भी नहीं सकते। तो अब ईद के दिन आपकी क्या क्या मसरूफियत रही? ईद का दिन सिर्फ बस सो के ही गुजारा है सारा दिन घर में। ईद का जो दिन था बच्चों को ईद दी है या ली है? नहीं दी है, ऑब्वियसली देंगे ही, लेंगे थोड़ी मैं बहुत। आपसे ज़रा हट से सवाल करती हूँ कि जैसे कोरोना की वबा फैली है तो लॉकडाउन का काफ़ी अर्सा रहा है, लॉकडाउन की वजह से लोग ज़्यादातर घर ही रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा, इतना अर्सा आप घर रहे हैं तो अक्सर जो आप अपनी बीवी से लड़ाइयाँ होती हैं, आपने मार खाई है या उनको काम किया है? नहीं नहीं, हम मोहब्बत से रहे हैं, ना मारा है ना मार खाई। मतलब काम करके मोहब्बत से रही? जी बिल्कुल। काम आपने किया या ऑब्वियसली घर में तो वाइफ ही करेगी ना। आपने नहीं खाया? बताएं कि ईद आपकी कैसे गुजरी? ईद के हवाले से बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजरी? बस अब आपको भी, मीडिया को भी पता है, सारी दुनिया को पता है, दुकानदार शटरों के नीचे घुस घुस के कर रहे हैं। जब लोगों से पूछो भूखे मर रहे हैं लोग। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जिनसे हम जानते हैं कि उनका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा और जैसे कि आज ईद का दूसरा दिन है और उनकी ईद कैसी गुजर रही है, आए जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कल ईद का पहला दिन था तो आप उस वाले से क्या कहेंगे, आपकी ईद कैसी गुजरी? मैम ईद तो अच्छी गुजरी है क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक रोज़ों का ये तोहफ़ा मिलता है। पर जो हकीकत बात देखी जाए तो ये इस ईद का वैसे मज़ा नहीं है क्योंकि आप देखते हैं कि आज का ईद का दूसरा दिन है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज वैसे ईद होनी चाहिए थी, आज ईद का दूसरा दिन होना चाहिए था, आज ईद का पहला दिन ही होना चाहिए था क्योंकि गरीब लोगों ने यही सोचा कि 30 के 30 रोज़े भी हैं। कई गरीब लोगों ने अपने बनाए हुए थे कि जी हम कल दिहाड़ी पे जाएंगे, हमारी दिहाड़ी लग सकती है। कोरोना की वजह से आपको पता है लॉकडाउन पहले था तो गरीब आवाम के ऊपर ईद कैसी गुजरी होगी। किसी ने कपड़े सिलवाए हैं, किसी ने नहीं सिलवाए, मार्केट वो बंद थी, लोगों के कईयों के कपड़े दर्जियों के पास, इस्त्री वालों के पास, कईयों ने जूती नहीं ली है, कईयों कोई ऐसी गरीब आवाम भी है जिनके पास कुछ भी नहीं था। हम लोग हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम ईद मना रहे हैं, बहुत अच्छी ईद गुजरी है। वैसे मैम इधर है लॉकडाउन, ईद मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सारे पार्क बंद हैं, होटल्स बंद हैं, कहीं भी मतलब सारों तफरी के लिए नहीं बंदा जा सकता। सिर्फ अगर ईद है अपने घर में बंदा रहे, कपड़े पहने हैं, अगर कोई यार दोस्त आ गया जस्ट घर में, बाहर हम लोग घूमने फिरने के लिए जा नहीं। तो मुझे ये बताइए आपकी क्या मसरूफियत रही हैं कल के दिन में? कल के दिनों में मैम मैं अपने घर में रहा हूँ, दोस्त आए हैं, मेरे कज़न्स रिश्तेदार वगैरह हैं, उनके साथ हल्ला गुला किया, घर में बैठे रहे हैं, बाहर नहीं निकले हैं। कोरोना स्पीच के ऊपर भी हमने अमल किया था, मास्क लगाए हुए थे, हमने 6 फुट के फासले पर ही हम लोगों ने बैठ के बात की है, घर में रहे हैं सारे। इतना वो कुछ नहीं, बस अल्लाह का ये शुक्र रह गया है कि जो हमारे जो पहले मनाते थे ना ईद, वो मज़ा अब नहीं है। तो क्या वजह है जो आप पहले ईद मनाने में मज़ा था और अब नहीं है, आखिर क्या वजह है? मैम देखिए ना, पहले तो ईद मनाने का मज़ा ऐसे था कि बंदा कहीं पार्क खुले होते थे, होटल खुले होते थे, क्लब खुले होते थे, ठीक हो गया, हम लोग वहाँ जाते थे, सैर तफरी करते थे, यार दोस्त होते थे, घूमते फिरते थे। अब कहाँ जा सकते हैं, थोड़ी सी आगे जो पुलिस खड़ी है, लॉकडाउन है, मास्क नहीं है, चलान है, वो गरीब बंदा वो अब उसने मास्क लगा लिया है, अगर उसके पास कापी नहीं है, उसके लाइसेंस नहीं है, अगर वो दो दोस्त बैठे भी हैं उन्होंने चलान कर देना है, क्यों जी कोरोना एसपी इसका ख्याल रखो। मैं वो दो आदमी बैठे हैं, वो बात तो नहीं कर रहे हैं, फासला भी है, बाइक पे हैं, वो घूमना फिरना, वो रिहाइश, वो हमारी आवाम को भी जो चाहिए ना, जो वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, उसे कोरोना एसओपीज़ पर अमल करें ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। ये बात आपकी मैम बहुत अच्छी लगी है मुझे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए अमल दरामद इस बात के ऊपर, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो दिन ब दिन ये वायरस और तेज़ी से फैलता रहेगा। वो भी बात बजाय है कि हम इस बात की गवर्नमेंट को मानते हैं, इस बात पे अमल करते हैं कि जी वायरस है, ये ख़तरनाक है, एक ऐसी बीमारी है जिससे हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है।
ठीक हो गया मैम, हम कोशिश कर सकते हैं, कहते हैं कोशिश से ही है सारी बात। हम लोग इंशाल्लाह कोशिश भी कर रहे हैं, आवाम कोशिश कर रही है। ज़्यादातर आवाम जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है वो जाने अनजाने में कह देती है कि जी वायरस नहीं है, कोरोना नहीं है। हकीकत में मैम ये है एक ऐसी बीमारी है जो शुरू में पता नहीं लगने देती कि मैं हूँ। ये बाद में फेफड़ों से आपको अचानक बीमार करके आपको जब ये बिस्तर पे फेंक देती है, फिर आपको पता लगता है कि वाकई में कोरोना है। फिर आप उसके SOPs के ऊपर, इससे बेहतर तो ये ना आप वो बीमारी लगने से पहले अपने आप को सेव कर लो। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि ईद तो चलो हो ही गई, जैसे तैसे मौलवियों ने करवाई दी, तो आपने ईदी किसी को दी या ईदी किसी से ली? जी मैम, देखें सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ईद हमारे घर में जो सबसे बड़े थे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माँ और बाप, वो दोनों इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। उसके साथ मेरे बड़े बहन भाई हैं, उन्होंने माशाल्लाह हमें ईदी भी दी। चाचू वगैरह आए, उन्होंने ईदी दी। मेरे छोटे छोटे भांजे हैं, भतीजी हैं, मैंने उन्हें ईदी भी दी है। हम लोग बैठे भी हैं, शुगल मेला भी हुआ है आपस में ही घर में बैठकर। आपने ईदी दी है? जी। मुझे भी देंगे? जी क्यों नहीं देंगे, हुक्म। तो कितनी देंगे? जितनी आप कहेंगे। नहीं, आप कितनी देंगे? जितनी आप कहेंगे, क्योंकि ईदी बच्चों से पूछ के दी जाती है जी आपको कितनी चाहिए। नहीं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि ईद का दूसरा दिन है और क्या हमारे आज के प्रोग्राम में हमने जिन लोगों से भी बात की, उनका जिनसे पूछा गया कि उनका ईद का कैसा दिन गुजरा, ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से उनको ये इस साल जो ईद है घर बैठकर गुजारनी पड़ी और उनको बोरियत हुई। अक्सर लोगों ने सो के गुजारा, लेकिन अक्सर लोगों का ये भी कहना था कि जो पहले ईद मनाते थे, बाहर जाते थे, इंजॉय करते थे, इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो घर में रह रहे हैं और बहुत ही बोरियत हो रही है। और दूसरी जानब जो हमारी आवाम है, उन्होंने ये भी कहना था कि उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा है, उन आवाम के जो हमारी हुकूमत है उनके साथ ताउन किया है और घर बैठकर ईद मनाई है। और इसके अलावा जो अगर ईद के लिहाज से बात कीजिए तो इस बार अक्सर लोग का यही कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनको ईदी भी कम मिली है, जिसकी वजह से उनको ये भी बहुत बड़ा मसला हुआ है। और इसके अलावा हमने शॉपकीपर्स जो उनसे भी बात की, उनका ये कहना था कि लॉकडाउन तो लगा लेकिन इसकी वजह से उनके कारोबार पर भी काफ़ी असर पड़ा, जिनके वजह से उनका ये कहना था कि उनकी हुकूमत उनके साथ ताउन करे ताकि उनका जो बंद कारोबार पड़ा है वो चल सके, जिसकी वजह से उनके जो घर के चूल्हे हैं वो जल सके, वो भी आराम से ईदी गुजार सके। नाज़रीन, यह वक्त है प्रोग्राम के इख्तिताम का। अपनी मेज़बान निम्रा इकबाल को दुआओं में याद रखिए। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए, कोरोना SOPs पर अमल कीजिए ताकि इस वबा पर जितना जल्दी हो सके काबू पाया जा सके और फिर से अपने मुल्क में खुशहाली लाई जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।